राजधानी लखनऊ में कोहरे और बढ़ती ठंड ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। आज सुबह लखनऊ में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 1 से 3 फरवरी तक लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। पछुआ हवाओं के कारण ठंड और बढ़ गई है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा सहित अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 1 से 3 फरवरी तक देखिए मौसम का मिजाज और भी बदलेगा, ठंड और भी बढ़ेगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। तो कोहरा और ठंड की जोरदार वापसी होने वाली है और उत्तर प्रदेश में देखिए मौसम का मिजाज इस वक्त और भी बदला हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और गलन और भी बढ़ सकती है। तो राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से ठंड और कोहरे ने जोरदार वापसी कर ली है। आज सुबह लखनऊ की शुरुआत देखिए घने कोहरे के साथ ही हुई है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम नजर आई है। मौसम ने करवट लिया है और ठंड में इजाफा साफ तौर पर महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अगर बात करें तो उनके अनुसार देखिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और 3 फरवरी तक मौसम का मिजाज पूरा ही बदला रहेगा। बारिश हो सकती है, बारिश की भी संभावना जताई गई है। कोहरा और ठंड बढ़ेगी। तो मौसम विभाग ने 1 से 3 फरवरी तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा में भी मौसम बिगड़ने के संकेत दिए गए हैं। तो देखिए अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, बिजनौर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी पश्चिम की बात कर ली जाए, यहाँ पर भी देखिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। लगातार देखा जा रहा है कि अचानक से मौसम ने पूरी तरीके से करवट ली है। ठंड और गलन और बढ़ेगी। और अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख करते हैं। लगातार देखिए मौसम का मिजाज बदलता ही जा रहा है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। नंदिनी, ठीक कहा आपने। देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं तो लगभग 1 हफ्ते बाद घना जो कोहरा है वो आज यहाँ पर दिखाई दिया है। मतलब मौसम ने देखिए एकदम से जो है वो परिवर्तन किया है। अमूमन इस समय तक देखिए धूप निकल आती थी या फिर धूप भी नहीं निकलती थी, तो इस तरीके का जो घना कोहरा है, मतलब आज का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो दिसंबर की एंडिंग चल रही है या फिर जनवरी की शुरुआत है, जबकि आप ये समझ सकती हैं कि कल से फरवरी की शुरुआत हो रही है। मतलब अक्सर ये कहा जाता था कि 14 जनवरी के बाद मौसम सामान्य हो जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में देखिए जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, आपने देखा था तमाम जगहों पर। अगर हम कश्मीर की बात करें या फिर अन्य जगहों की तस्वीरें सामने आई थी, तो उसके चलते देखिए जब पहाड़ी गलती हैं तो जो ठंडी हवाएं होती हैं पश्चिमी जगहों से, वो अगल बगल की जो इलाके होते हैं या जो ऐसे स्थान होते हैं वहाँ पर अपना असर डालती हैं। तो आज पूरे राजधानी लखनऊ में एक घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी जो है वो 0 के बराबर हो चुकी है। मैं एक बार पीछे की तस्वीर भी नंदिनी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप पीछे देख सकती हैं कि ये जो भी देखिए गाड़ियां आ रही हैं, इन्होंने अपनी हेडलाइट को इसलिए जलाया हुआ है कि क्योंकि हाईवे पर अक्सर ये देखा जाता है कि सामने की गाड़ी दिखाई नहीं देती है, तो लाइट के माध्यम से आने जाने वालों को गाड़ी दिखाई देती है, क्योंकि विजिबिलिटी, पारदर्शिता 0 के बराबर हो जाती है, तो किसी भी तरीके का हादसा ना हो। आप देखिए सामने जितनी भी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, सभी ने अपनी हेडलाइट जलाई है और आपको सामने का कोई भी सड़क नहीं दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आपको समिट बिल्डिंग दिखाई देती है, रेनेसा होटल दिखाई देता है, एलडीए का ऑफिस, लेकिन आपको कोई भी सामने, क्योंकि घना जो कोहरा है वो छाया हुआ है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चों के स्कूल देखिए खुल चुके हैं, सभी को पता है कि पेपर चल रहे हैं। अब उन बच्चों को देखिए ये कहा जा सकता है कि कड़कती ठंड में स्कूल जाना पड़ रहा है। तमाम बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने ठंड के कपड़ों को पैक कर दिया था। कई शोरूम वाले विंटर कपड़ों पर जो है 50, 60, 70% का डिस्काउंट चला रहे थे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन ऐसा रहेगा और फरवरी माह शुरू होते होते
बारिश भी होगी। तो मुझे लगता है कि मौसम एक बार जो सर्द मौसम है वो फिर से लौट आया है। तमाम लोगों ने हालांकि ये कह दिया था कि नहीं अब तो ठंड चली गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अभी ठंड एक बार फिर से लौट कर आएगी। लेकिन ठंड इस तरीके से लौट कर आएगी क्योंकि आज कई जगहों पर ये देखा गया है कि घना कोहरा छाया रहा। तमाम लोगों ने एक बार फिर से जैकेट है, स्कार्फ है, कैप है वो लगा के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये देखा जा रहा है कि अभी लगभग 3-4-5 दिन बाद से ये जो ठंड है ये चली जाएगी। यानी फरवरी का जो मौसम है शुरुआत में वो ज़रूर लोगों को थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन उसके बाद जो है वो मौसम सामान्य हो जाएगा। लेकिन अभी भी लोगों को देखिए ठंड से बचना चाहिए, क्योंकि एक आती हुई ठंड और एक जाती हुई ठंड बहुत परेशान करती है। सब लोग देखिए शोर हो जाते हैं, ना वार्मर पहनते हैं, ना स्वेटर, ना जैकेट, और फिर इसके बाद ठंड इस बार की कई बार मतलब जकड़ा है उसके ठंड को, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, फिर उसके बाद तेज बुखार चढ़ जाना। तो मुझे लगता है कि अभी लोगों को देखिए ठंड से बचना चाहिए और तमाम तरीके के जो प्रिकॉशंस हैं उसको यूज करना चाहिए। संदीप, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, देखिए कोहरे की वापसी हो रही है, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। वहाँ की स्थिति की बात की जाए, क्या कुछ तापमान है? तो नंदनी, पिछले 2 दिन से घने कोहरा और कड़ाके की सर्दी थी। कल दोपहर में थोड़ी धूप निकली। आज सुबह 6:30 बजे 7 बजे करीब कोहरा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है कोहरे की सफेद चादर पूरे क्लाइमेट को ढकती जा रही है। तो ये जो मौसम विभाग की एडवाइजरी है उसके तहत ये माना जा रहा है कि 3 दिन और अभी सितम के दिखेंगे, और जो सर्दी का सितम है उससे लोग परेशान इसलिए हैं कि लोगों को लगा कि 15-20 दिन की सर्दी हुई और उसके बाद अब सर्दी चली गई। लेकिन अचानक जो मौसम ने करवट बदली है, मौसम के मिजाज बदले हैं, वो सबके लिए नुकसानदायक है। किसान भी परेशान है, आम जन भी परेशान है। और जो 14 जनवरी तक जो सर्दी का जो माहौल था वो अब जाके देखा जा रहा है। यानी कि संक्रांति और बसंत पंचमी के बीच में जो सर्दी पड़ती है उसको ये माना जाता था कि कड़ाके की सर्दी होनी चाहिए। लेकिन अब दिसंबर के बाद जनवरी लास्ट होता जा रहा है और फरवरी में मौसम गुलाबी होना चाहिए था, लेकिन ये 4-5 दिन की सर्दी और अभी दुख भरी सर्दी बताई जा रही है। कई कूलर विक्रेताओं ने तो नए सीजन के लिए कूलर मंगवा लिए थे और गैस हीटर ये सब पैक करके रख लिए थे कि लगा के अब जो है सर्दी गई। लेकिन अचानक मौसम बदलने के बाद पुनः वापसी हुई है और सर्दी की वजह से बच्चे, पुलिस, छात्र सब परेशान है। हालांकि ये कुदरत की अपनी व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जितना सुधार किया जा सके वो करना चाहिए, किया जा रहा है। बिल्कुल, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए 20 से अधिक जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम का मिजाज किस तरह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नंदिनी, अगर आपको बता दें बीते 2 दिनों से लगातार मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। जैसा देखा जाए कि बसंत पंचमी के बाद लोग कहते थे कि जो ठंड चली जाती है, और वही हुआ। बसंत पंचमी के बाद जिस तरह से जो है तेज धूप निकलने लगी थी और लोग जो ठंडी के कपड़े थे वो सब जो है पैक करना शुरू कर दिए थे। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों से फिर लगातार जो है ठंड ने अपना रूप फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। घना कोहरा जो है सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, उसके बाद पूरे दिन जो कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। गलन से लोग 2-4 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी लोग जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से जो लोगों ने कपड़े पैक कर लिए थे फिर वो कपड़े फिर से बाहर निकाल लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए बीते दिनों कड़ाके अगर देखा जाए तेज धूप निकलने शुरू हो गई थी और लोगों को जो है गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से 2 दिनों में मौसम फिर से बदला है उससे फिर लोगों को जो है कड़ाके की ठंड से 2-4 होना पड़ रहा है। वही आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक का साफ तौर पर कहना है कि जो है ये 3 फरवरी तक अभी इसी तरह के मौसम रहेगा और बारिश भी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है फिर से लोग जो है काफी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको जरूरी कार्य है। वही सबसे ज्यादा दिक्कतों की अगर बात की जाए तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिक्कतें हो रही है, तो जिनको विद्यालय सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर देखा जाए तो जो किसान है उनको जरूर राहत भरी खबर है, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना था कि अगर तेज धूप निकलेगी तो उनकी फसल, जो गेहूं की, सरसों की फसल है, वो उसको काफी नुकसान होगा। लेकिन जिस तरह से फिर से जो है ठंड ने करवट ली है जिससे जो है उनको काफी जो है उनके चेहरों पर मुस्कान देखी जा रही है। जो हाल ही में जो साठा गेहूं जिसको बोलते हैं, जो साठा गेहूं जिन्होंने जो है लगाया था उनके लिए भी जो है सुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदला है उससे उनकी फसल जो है बेहतर हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए मौसम ने फिर से जो है अपना करवट बदली है और ठंड
जो है फिर दो चार जी, रोहित जी। लोग जो ठंड से दो चार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक साफ तौर पर उनका कहना है कि 3 फरवरी तक जो है मौसम इसी तरह रहेगा। तो कहीं ना बिल्कुल, कहीं वो और ठंड जो इसीलिए है अपना देखिए चेतावनी जारी कर दी गई दिखाती है। हुई नजर आ हमारे रही है। साथ सहारनपुर से सहयोगी लियाकत जुड़े हुए हैं। लियाकत, वहां की मौसम के मिजाज की बात की जाए, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। लेकिन नहीं, पिछले 5 दिनों से सहारनपुर में लगातार निकलती है, लेकिन उस धूप से भी राहत नहीं मिल पाती। क्योंकि बसंत पंचमी से ठीक पहले सहारनपुर का जो मौसम था बहुत तेज गर्म हो गया था, धूप निकलनी शुरू हो गई थी और लोगों ने गर्म कपड़े पहनने बंद कर दिए थे। लेकिन बसंत पंचमी के दिन जो 24 घंटे यहाँ बारिश हुई है, उसके बाद से मौसम लगातार ठंडा होता चला गया। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, उसके बाद से जो ठंडी बर्फीली हवाएं लगातार यहाँ चल रही है। 26 जनवरी के दिन थोड़ा धूप दिखाई दी थी, लेकिन 27 जनवरी में ओलावृष्टि और बारिश सहारनपुर में जो हुई है, उसके बाद से मौसम लगातार ठंडा होता चला जा रहा है। यहाँ पर रात भर कोहरा छाया रहता है, दिन में 1 बजे करीब धूप निकलती है, लेकिन उस धूप से भी राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, मसूरी हो गया, धोनाजी और चक्राता में जो बर्फबारी हुई है, उसका असर सीधा सीधा सहारनपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है, 1 बजे के बाद धूप निकलती है और 4 बजे धूप बंद होना शुरू हो जाती है। शाम के समय कोहरा छाना शुरू हो जाता है, रात भर कोहरा छाया रहता है। और आज की हम बात करें, जो कोहरा है, जैसे हल्की हल्की बारिश की बूंदें हैं, उस तरीके से कोहरा बरस रहा है। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने वाहनों की लाइटें जलाकर सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो ठंड है एक बार फिर अपने सबाब पर है, सर्दी का सितम लगातार जारी है और लोगों ने दोबारा अपने कपड़े, गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। और कहीं ना कहीं जो वाहन चलाते हैं, यानी बाइक सवार जो लोग हैं, सफर करते हैं, कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जो ठंड है लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब देखना होगा ठंड कब तक और इसी तरह बढ़ेगी। जी बिल्कुल लियाकत, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पर सरकारी नाली